और इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक को बुलवाया गया, लेकिन उससे पहले जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं वो कम से कम कैप्टन के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं उससे सवाल उठ रहे हैं कि कैप्टन आखिर कब तक सीएम बने रहेंगे। इस खबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों की बैठक को दोपहर 2 बजे बुलवाया है, तो कैप्टन की कुर्सी खतरे में है, कुर्सी पर बने रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से, इसकी सियासत पर लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की है। इस फोन पर हुई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की जानकारी मिल रही है। जो मौजूदा सियासी हालात है पंजाब के, शाम को 5 बजे विधायकों की बैठक को बुलवाया गया है, असंतुष्ट विधायकों की बैठक को बुलवाया गया, उससे जुड़े तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से फोन पर की है बात। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिलती हुई। और इस बीच कैप्टन के सामने कौन कौन से मौजूदा विकल्प मौजूद हैं आपको बताएं। इस्तीफे की पेशकश वो कर सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, पसंदीदा उत्तराधिकारी चुन सकते हैं और विरोध पर अंकुश। देखिए, जो विरोध के सुर लगातार सामने आ रहे हैं, क्या उन पर विराम लग सकता है या फिर बगावत का रुख अख्तियार कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये वो 5 विकल्प हैं कैप्टन के सामने जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तस्वीर बदल रही है, आज शाम की बैठक निर्णायक साबित हो सकती है। ऐसे में कौन सा बड़ा बदलाव हो सकता है, उसको लेकर जो मौजूदा विकल्प सामने आ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, वो हमने आपको दिखाए। तो क्या पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है? ये तमाम सवाल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट से सामने आ रहे हैं। जो ट्वीट कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने किया, उसके बाद तमाम सवाल सामने आ रहे हैं कि आज वाकई में क्या कोई बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हो सकता है। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे वक्त से खींचतान का दौर जारी रहा है। ऐसे में हरीश रावत का ट्वीट बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने साफ लिखा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक में पंजाब के सभी विधायक शामिल हों। इन सभी विधायकों से अनुरोध है कि आज शाम 5 बजे जिस बैठक को बुलवाया गया है उस बैठक में आप सभी पहुंचिए। इस ट्वीट के कई सारे मायने निकल रहे हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के बीच में खींचतान का दौर जारी रहा है। ऐसे में हरीश रावत का ट्वीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर आप सभी विधायक आज शाम की बैठक में पहुंचे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जुड़ रहा है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कि आज शाम 5 बजे होने वाली है, उसमें यह प्रस्ताव पास करवाए जाने के संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब के सीएम पद के लिए सोनिया गांधी आखिरी फैसला लें। लगातार ब्रेकिंग न्यूज, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। इस बैठक के बाद ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में यह प्रस्ताव पास करवाए जाने के संकेत हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी अंतिम फैसला लें। ये प्रस्ताव पास कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब सीएम के पद के लिए सोनिया का फैसला अंतिम फैसला हो। एक तरफ कैप्टन ने फोन पर सोनिया गांधी से बात की है और साथ ही साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में तमाम विधायक हैं, उनकी दोपहर 2 बजे भी बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलवाई गई। तो पंजाब की सियासत पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त का बड़ा इनपुट मिल रहा है और लगातार हलचल तेज होती हुई 3 तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 2 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जो समर्थन में तमाम विधायक हैं उनको मुलाकात के लिए बैठक में बुलवाया। बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रस्ताव पास कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब सीएम के पद पर और इस पद के लिए सोनिया गांधी अंतिम फैसला लें। और शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस विधायकों की बैठक है। इस बैठक पर नजर लगातार है। रविंद्र सिंह रॉबिन मेरे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये प्रस्ताव पास कराने के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि पंजाब सीएम के पद के लिए अंतिम फैसला सोनिया गांधी ले। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। ब्रह्म प्रकाश दुबे। बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में ही मौजूद हूं और जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें तमाम जो विधायक आज बैठक में शामिल होंगे 5 बजे, उस बैठक में एक तो सबकी राय जानी जाएगी पहले कि किसको वो चाहते, किसकी लीडरशिप को चाहते हैं, उनकी राय क्या है, कौन मुख्यमंत्री रहे। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस पर विधायकों की राय ली जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इसमें सभी विधायकों से कहा जाएगा कि वो आम सहमति से एक प्रस्ताव पास कर दें और लीडरशिप का जिम्मा सोनिया गांधी पर छोड़ दें कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन लीड करेगा, इसका फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दें।
तो ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला होगा। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अभी उनको पद छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो बगावत भी कर सकते हैं और पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, सोर्सेज से है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक रूप से अभी जो है एक ट्वीट हरीश रावत के बाद एक बलराम जाखड़ ने भी किया है ट्वीट, उनका भी ट्वीट सामने आया है। तो तमाम पार्टी के नेता अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से क्या होगा इसमें एक और महत्वपूर्ण जो आपको कहें कि जो बातों जो चल रही है, खबरों में चल रही है, एक ये कि मुख्यमंत्री का फेस जो है कोई महिला भी हो सकती है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये कयास सिर्फ लगाए जा रहे हैं, चर्चा में है ये तमाम चीज़ें। आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री अगर बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, या मुख्यमंत्री नया बनेगा तो कौन होगा। लेकिन इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि अगला जो अगर मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव आता है तो एक कोई महिला मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती है। इस तरह के भी कयास लग रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बहरहाल 5 बजे की बैठक का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी इस पर क्या फैसला करती है। क्या पंजाब में जो लीडरशिप है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलती है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि ज़्यादातर इस बात की ज़्यादा संभावना है कि ये अगर मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू तो चेहरा नहीं होंगे। इस बात की पूरी संभावना है। निधि बिल्कुल। ब्रह्म प्रकाश दुबे, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ रविंद्र सिंह रॉबिन। रविंद्र, जो पॉलिटिकल टसल एक लंबे वक्त से पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, उस सियासत पर, उस टसल पर विराम लग पाएगा, पहला सवाल। और साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत के क्या मायने और आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है, एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर। रविंद्र सिंह रॉबिन। जी हाँ नितिन, सोनिया गांधी से बातचीत का वेरवा जो पता लग रहा है उसमें ये कन्वे किया गया है कि अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को ये कहा है कि अगर उनको इस तरीके से रिमूव किया जाता है तो एक ह्यूमिलेशन होगी, और वो अपनी नाराजगी उन्होंने सोनिया गांधी को बता दी है। इसके अलावा सुनील जाखड़ का जो अभी 5 मिनट पहले जो ट्वीट आया था, उनका कहना था कि राहुल गांधी की उन्होंने प्रेज की थी और उनका कहना था कि राहुल गांधी ने एलेक्जेंड्रियल सॉल्यूशन ढूंढा है इस पंजाब प्रॉब्लम का, लेकिन वो क्या सॉल्यूशन दिया है ये उसका जिक्र नहीं किया है उन्होंने। लेकिन दबे जवान पे कांग्रेसी नेता ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन इसका सारे का लबोलबाव ये निकलेगा कि कांग्रेस इस वक्त 2 हिस्सों में है। हालांकि जो नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्य सलाहकार हैं, उनके ट्वीट्स भी जो एक तरह से ऐसे लगा, उन्होंने जो ट्वीट दिया ऐसे लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो लोग हैं उन्होंने एक सोची समझी एक मुहिम चलाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और इसमें वो आगे हैं जो नाम आगे आ रहे हैं। अगर सोनिया गांधी किसी को बदलना चाहे या नाम कोई तजवीज करना चाहे तो जो अगर शाम को अगर होते हैं तो उनमें नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी जुड़ गया है, जो इसमें सबसे आगे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चलकर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सीधी तोहमतें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लग रहे हैं कि वो शिरोमणि अकाली दल के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। वो जो 18 पॉइंट्स दिए गए थे सोनिया गांधी की तरफ से 1-1.5 महीना पहले, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। इस तरह के एलिगेशंस के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 30-40 के करीब एमएलएस जो हाफ ऑफ द इस वक्त एमएलएस विधानसभा में है, वो उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, जो मौजूदा हालात हैं, चूंकि आप बेहतर तरीके से विश्लेषण भी कर पा रहे हैं, ब्रह्म आपके पास मैं तुरंत लौटूंगी। कुर्सी बचेगी या जाएगी, या फिर बगावत मुखर तौर पर खुलकर सामने आएगी, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। बीते 60 दिन से हम पंजाब की सियासत में बगावत खुलकर देख पा रहे हैं। अलग अलग एक ही पार्टी से होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक ही पार्टी से होते हुए सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। टसल को विराम लग पाएगा, पंजाब इलेक्शंस में जाने वाला है। अगर कोई बड़ा डैमेज होता है तो पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएगी अपनी इमेज को पूरी तरह से सुधारने के लिए। ये कवायद, आज का दिन और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शंस में पंजाब बहुत जल्द जा रहा है। रविंद्र सिंह रॉबिन। सॉरी, रविंद्र सिंह रॉबिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मुझे लगा कि आपने मेरे कुलीग से क्वेश्चन पूछा, इसलिए सवाल आपसे, इसके बाद ब्रह्म के पास में जाना चाहूंगी। इसमें
इसमें जो इलेक्शंस हैं वो देखिए 5 महीने रह गए हैं इलेक्शंस को, और उस जो कोड ऑफ कंडक्ट, सिलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मोस्ट लाइकली 1-2 महीने के बाद लग जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री आएगा अभी वो 1-1.5 महीने के लिए आएगा। वो जो 4.5 साल, पौने 5 साल की जो प्रॉब्लम्स को लेके ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते हैं, उनके जो अंगेज लोग हैं, तो वो क्या 2 महीने में वो सब कुछ कर पाएंगे? और वो कुछ करने के लिए वो उनको फिर लोगों के पास क्या बात लेके जाएंगे कि हमारा मुख्यमंत्री जो पहले था वो नहीं कर पाया, तो इसलिए हम अगले इलेक्शन में अगर जीतते हैं तो करके दिखाएंगे। तो जो आने वाले इलेक्शन है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ आपके पास पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, और उनका बयान इस बीच सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाने के लिए जो कदम उठाया है, उस साहसी निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत ज्यादा है, और इसी के साथ ही अकालियों को झकझोर कर रख दिया गया है। देखिए, इस पर मैं रिएक्शन लेती हूं। सुनील जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाने के लिए जिस कदम को उठाया वो साहसी निर्णय है, तो इसके साथ ही अकालियों को झकझोर कर रख दिया गया। तो एक बड़ा बयान यहां पर और साहसी फैसले का जिक्र किया गया। रविंद्र सिंह रॉबिन, सुनील जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने इस विवाद का हल निकालने के लिए जो कदम उठाया वो अपने आप में साहसी निर्णय है। संकेत क्या है इस बयान के, सांकेतिक मायने? रविंद्र सिंह रॉबिन, सीधे तौर पर उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन उनका जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जो कयासे लगाए जा रहे थे, और एक जो हाई कमान को ये दिखाया जा रहा था कि हाई कमान कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इवन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना दिया, उसके साथ उन्होंने फिर भी कोशिश की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू साथ चलते रहे। तो एक कमी नजर जरूर आई थी जब ये निर्णय लिया गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को या तो एक तरफ रखा जाए या नवजोत सिंह सिद्धू को रखा जाए। इस बार जो सुनील जाखड़ का ये जिस तरीके का बयान आया, उन्होंने जिक्र तो अलेक्जेंड्रियन सॉल्यूशन की बात की है कि एक ही तलवार से उस नोट को हटा दिया गया और वो बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना उस डिसीजन के साथ की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है। बिल्कुल, अब देर हो चुकी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, कुर्सी बचेगी या जाएगी? अगर जाती है तो भी मुश्किलें कांग्रेस के लिए पंजाब में बढ़ने वाली हैं, अगर बचती है तो भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा जिस साहसी निर्णय का जिक्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जोश भर रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे? निधि, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से अभी भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चेहरा हो, अगर चेहरे में बदलाव किया जाता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो ऐसा हो जो दोनों ही पक्षों को मान्य हो। पंजाब में देखिए कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुनील जाखड़ हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, हलचल चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है। ऑब्जर्वर के तौर पर अजय माकन, हरीश चौधरी जो है चंडीगढ़ पहुंचते हुए। बज़्म, आपके पास इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट क्या है? बज़्म, फ्रेम में खड़ा हूं मैं, उनकी मैं क्या करूं बता, मजाक बना रखा है, पेज पे हूं मैं। तो बज़्म तक आवाज चूंकि पहुंच नहीं पा रही, मैं तुरंत लौटूंगी। लगातार जो तस्वीर है वो बदल रही है, लगातार जानकारी आ रही है। ब्रह्म, आप बताएं। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी। निधि, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि चेहरे में बदलाव होता है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाते हैं तो जो नया चेहरा हो वो ऐसा हो जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हामी भरे और साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी। इस तरह की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से खेमे पंजाब में दोनों के बटे हुए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा बटा हुआ है और दूसरा जो है नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा बटा हुआ है। तो इन दोनों को मनाकर क्या बीच का कोई रास्ता निकाल पाते हैं? जो ऑब्जर्वर गए हैं वहाँ पर और जो पार्टी के प्रभारी गए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्या विधायकों में से किसी नए को मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर जो सांसद हैं उनमें से किसी नए चेहरे को बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सांसद हैं, एक्टिव हैं, जिसमें सुनील जाखड़ हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं, जो ये संसद सदस्य पार्लियामेंट में एक्टिव रहते हैं पार्टी की तरफ से। तो क्या अगले 6 महीने के लिए चुनाव तक के लिए कोई नया चेहरा आता है तो क्या सांसदों में से आता है या फिर विधायकों में से बनाते हैं? और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के समक्ष चुनौती है, जिस तरह से सोर्सेज से खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी ये जताई है और ये भी एक तरह के संकेत दिए हैं कि यदि उनको हटाया जाता है तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ संकेत दिए हैं जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। बस चूंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। मैं आपके पास तुरंत ब्रह्म प्रकाश दुबे लौट रही हूं। बस में आपके पास इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट क्या है तस्वीरें? जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, क्या वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं? हरीश चौधरी और अजय माकन,
क्या जानकारी बस? बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से हमने उस समय दिखाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जो है वो एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ है, मैं काफिले की तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और कुछ ही समय में जो है बताया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर हैं जिनको यहाँ पहुंचना था, अजय माकन और हरीश चौधरी जो है वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और आपको बता दें, ये रिवायत होती थी, अगर हरीश रावत की बात की जाए जो कन्वीनर थे, जब भी वो पहुंचते थे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात होती थी। लेकिन आज पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनको पिक करने पहुंचे, यहाँ पर उनसे जो है मिलने पहुंचे। यानी पहले जो मुलाकात होगी वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो है वो ऑब्जर्वर्स के साथ होगी, बातचीत होगी और उसके बाद जो है आगे की क्या रणनीति रहेगी, 5 बजे की मीटिंग में क्या निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं, कई सारी चीज़ें जो है सामने आ सकती हैं, कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। क्या जो हालात होंगे वो भी देखने होंगे। लेकिन साथ ही 5 बजे का सबको इंतजार है कि आखिरकार 5 बजे की घड़ी होते ही कांग्रेस का पंजाब का भविष्य जो है वो क्या होने वाला है। बस इन तस्वीरों पर नजर लगातार, इस अपडेट पर जी न्यूज बनाए लगातार। 2 बजे बैठक है, बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। 5 बजे विधायकों की बैठक को बुलवाया गया। एक बड़ी तस्वीर पंजाब से आज सामने आ सकती है। शाम 5 बजे की बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और मेरे साथ लगातार बस बने हुए हैं, साथ ही साथ रविंद्र सिंह रॉबिन। आप सबके पास लौटेंगे हम जल्द। फिलहाल रुकना होगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.